ऐ अरे यार कुछ तो बताओ, साइलेंट मोड पे क्यों हो? अरे अरे ठीक है, रुक जाओ, शुरू से शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, आई एम श्रावणी एंड हार्टली वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मेरे जो दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन का व्लॉग रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, व्लॉग को एंजॉय करते रहिए। ज्यादा बातें ना करते हुए गाइस चलिए अभी व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, रेडी हो जाने के बाद मैं और मेरी मम्मी शाम के 7:30 बजे निकल पड़े पैंडल हॉपिंग के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स गाइस, हमारे साथ मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल था। सप्तमी के दिन जब हम लोग बाहर निकले थे तो मुझे लगा ज़्यादा भीड़ होगा, लेकिन एक्चुअली सप्तमी के दिन जितना भीड़ नॉर्मल पूजा के टाइम में होता है उससे बहुत कम भीड़ था। तो इसीलिए मुझे लगा था कि हाँ, इस बार हर कोई थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लेके ही पूजा को सेलिब्रेट करेगा। लेकिन हाँ, एक बात भी है कि बहुत सारे लोग विदाउट मास्क पूजा देखने के लिए निकले थे। नॉर्मली क्या होता है गाइस कि जब भी दुर्गा पूजा होता है तो कोई थीम के ऊपर बेस्ड करके पूजा किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बहुत सारी जगहों पे ओपन पूजा किया गया है, मतलब कि कोई भी थीम नहीं किया गया है। कुछ इसी तरीके से पंडाल को बनाया गया है कि बहुत सारे लोग जब रास्ते से जाए तो वो रास्ते से ही दुर्गा माँ को देख सके। लेकिन बहुत सारे जगहों पे भी थीम हुआ है, ऐसा नहीं है कि थीम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो उन सारी जगहों पे थोड़ा इस बार भीड़ था, थोड़ा मतलब ठीक है, आगे देखते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। फिर गाइस, घर आने के बाद आया सबसे स्पेशल मोमेंट। हम लोगों ने घर पे ही फुचका बनाया। कोरोना की वजह से गाइस हम लोग बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार पूजा में हम लोग घर पे ही फुचका बना लेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, आलू और जो इमली का चटनी होता है वो हम लोगों ने घर पे बना लिया था। और ये जो फुचका का जो बॉल्स है, इसको बनाने के लिए हमने बाहर से ही फुचका का वो पापड़ अलग से खरीदने के लिए मिलता है, तो वो खरीद के लेके आ गए थे और उसको ही घर पे ऑयल में फ्राई करके हम लोगों ने फुचका बना लिया। अभी गाइस, ये मेरी थाली है जिसमें मैंने आलू ऑलरेडी भर के रखा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्याज भी मैंने ऐड किया है ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो सके, क्योंकि पानी पूरी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। सप्तमी के दिन मैंने पूरे 2 महीने बाद पानी पूरी खाया था गाइस, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे हैं और घर पे भी ये अवेलेबल नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा मैं पानी पूरी को मिस कर रही थी। फाइनली जब सप्तमी के दिन हमने पानी पूरी खाया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था गाइस खाने में। रात को पानी पूरी खाने के बाद ही गाइज मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो इसीलिए मैंने रात को और ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। फिर आया नेक्स्ट दिन, यानी कि अष्टमी। यहाँ पर एक्चुअली गाइज मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया है कि बाहर से बहुत ही साउंड आ रहा है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करके ही यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ये बता रही हूँ। अष्टमी के दिन सुबह गाइस जो भी दुर्गा माँ की पूजा करना चाहते हैं वो पंडाल पे जाके पूजा करते हैं। इसको हम लोग अंजलि बोलते हैं। तो मैं और मेरी मम्मी भी पूजा पंडाल पे दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए गए थे सुबह। हमारे पूजा पंडाल में इस बार का थीम कोरोना ही था, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने ही एकदम कोरोना का एक स्टैचू किया गया है और इस बार ज़्यादा कुछ डेकोरेशंस नहीं किया गया है। तो सिंपल पंडाल का थीम रखते हुए ही इस बार हमारे मोहल्ले में पूजा हुआ है। इस बार हमारे पूजा पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही दुर्गा माँ की आराधना किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गाइस की कोशिश किया गया है कि जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। यहाँ पर एक रिबन भी लगाया गया है और दूसरी ओर गाइस जब हम लोग अंदर जा रहे थे पूजा मंडप के अंदर तो हमारे हाथ में सैनिटाइजर भी दिया गया था। पूजा करने के बाद गाइस 11 बजे हम लोग घर आ गए। मेरे घर से पूजा पंडाल दिखाई देता है, जहाँ पर हमारा पूजा होता है वो वाला एरिया दिखाई दे रहा है। तो मैंने थोड़ा छत पे जाके बहुत सारे फोटो वगैरह खींच लिए और थोड़ा बहुत वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर बाद ये मैंने शुरू कर दिया सेल्फी खींचना। अरे ये क्या है भाई, छे एक भी सेल्फी मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, ये लास्ट टाइम मैं खींचूंगी।
चलो ठीक है, इतना भी कुछ खराब नहीं है। अरे यार कितना धूप है बाहर, लेकिन धूप के साथ साथ बहुत हवा भी दे रहा है। वाह, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Few moments later. सो गाइज, मेरे दूसरे चैनल यानी कि मेरे आर्ट चैनल पे बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो मैंने अष्टमी के दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। ये मेरा कुछ बेसिक सा सेटअप है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एकदम जुगाड़ू सेटअप है ये मेरा। तो चलो अभी मैं पेंटिंग शुरू करती हूँ। जिस दिन अष्टमी पूजा रहता है उस दिन गाइज हम लोग घर पे निरामिष खाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पर निरामिष थोड़ा सा डिश बनाया है जो कि मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। एक तो है लूची बनाया है। लूची को शायद आप लोग हिंदी में पूड़ी बोलते होंगे। तो इस थाली में एक्चुअली पूड़ी है, घुगनी है। घुगनी को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। गोभी का सब्जी है और ये एक मिठाई है जिसको बोलते हैं बोदे। शायद हिंदी में इसको बोंदे बोलते होंगे, आई डोंट नो। जो भी हो, अगर कुछ आप लोगों को पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी बज रहे हैं रात के 1:30। इतनी देर तक मैं अभी सिर्फ वीडियो एडिट कर रही थी, तो वीडियो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कल यानी कि 25 तारीख मैं अपने आर्ट फॉर फन चैनल पे जो मैंने वीडियो एडिट किया है वो शायद मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एंड आज अष्टमी ख़त्म हो गया है, कल नवमी है, कल एक और नया दिन है, तो सेलिब्रेट करने के लिए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं कल सुबह, अभी के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट डे यानी कि नवमी के दिन गाइज मैं बहुत ही देर से नींद से उठी थी। एक्चुअली इस बार दुर्गा पूजा के हर दिन मैं लेट से उठी हूँ, आई डोंट नो व्हाई। नवमी के दिन सुबह मुझे पूरा दिन लग गया था एडिटिंग और अपलोडिंग पे, तो उस दिन मैंने सुबह उतना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने एकदम दोपहर से ही रिकॉर्ड करना शुरू किया था। मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे वीडियो एडिटिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन गाइस वीडियो एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है। मतलब मैं जितना जानती हूँ उतना परफेक्टली मैं वीडियो को एडिट करना चाहती हूँ, इसीलिए एडिटिंग के टाइम पे मुझे बहुत समय देना पड़ता है, क्योंकि मैं उसको एकदम परफेक्ट बनाना चाहती हूँ। तो सुबह से इसीलिए मैं कुछ भी शूट कर नहीं पाई थी। नवमी के दिन एक्चुअली नॉनवेज खाने का मतलब एक ट्रेंड है। सब लोग अष्टमी के दिन निरामिष खाते हैं और नवमी के दिन मतलब नॉनवेज खाते हैं। तो उस दिन मम्मी ने बिरयानी बनाया था, चिकन बिरयानी।
एक्चुअली मम्मी का यहाँ पर बनाना हो गया है। मम्मी अभी अलग से प्लेट में रख रही है। उसके साथ चिकन फ्राई भी था और चिकन का जो ग्रेवी है वो भी मम्मी ने बनाया था। खाना खाने के बाद गाइस मैंने आर्ट फॉर फन चैनल पे ही मेरा वो पूजा वाला व्लॉग अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे शो हो रहा है, आप लोग वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। दूसरी ओर गाइस वीडियो अपलोडिंग और एडिटिंग पे गाइस मेरा इतना समय उस दिन चला गया था कि मैं शाम के 6:30 बजे नहा के निकली थी। एक्चुअली ये ना मेरा कॉमन है, जिस दिन भी मैं एडिटिंग करने के लिए सुबह बैठती हूँ उस दिन ही मेरा कुछ ऐसा ही होता है। और अपलोडिंग भी मैंने उसी दिन किया था तो इसीलिए और भी ज्यादा टाइम मुझे देना पड़ा था। हे गाइस, आज है 25 अक्टूबर यानी कि नवमी। तो गाइस आज मैंने सुबह से कोई भी वीडियो मतलब शूट नहीं किया है क्योंकि आज मैं पूरा दिन एडिटिंग और अपलोडिंग पे थी, तो ज़्यादा कंटेंट मैं नहीं कर पाई, इसीलिए मतलब सुबह से आज का कोई भी मैंने शूट नहीं किया है। और दूसरी ओर गाइस अभी हम लोग दुर्गा माँ की मूर्ति देखने के लिए निकल रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:15। तो एक्चुअली अभी बाहर से कोई गाना नहीं बज रहा है तो मैंने सोचा कि इसी टाइम पे थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैं अभी तैयार हो रही हूँ, तैयार होकर पूरी तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगी। और दूसरी ओर गाइस एक और बात है कि बाहर कैसे मतलब दुर्गा माँ की जो मूर्ति है उसका आराधना कैसे हो रहा है या फिर क्या क्या सिचुएशन है ये भी मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये बताने के लिए मैंने अभी इस टाइम पे शूट कर लिया। तो चलो अभी बाहर जाके देखते हैं कि बाहर का सिचुएशन कैसा है। तो मिलते हैं कुछ ही देर बाद। सो गाइस नवमी के दिन शाम को मैं और मेरी मम्मी रेडी होके निकल पड़े पैंडल हॉपिंग के लिए। नवमी के दिन हम लोग हमारे शहर में जो भी सारे फेमस दुर्गा पूजा होता है उन सारी जगहों पे विजिट करने के लिए सोचे थे, तो इसीलिए मैं और मेरी मम्मी चल के गए थे उन सारी जगहों पे। फिर आने के टाइम पे हमने टोटो करवा लिया था। इस जगह पे भी हर साल थीम होता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार इस जगह पे कोई भी थीम पूजा नहीं किया गया, सिर्फ एक सिंपल सा पंडाल किया गया, उसके अंदर ही दुर्गा माँ का पूजा हुआ है। ये वाला पंडाल देखने के बाद गाइस फिर से हम गए एक नई जगह पर। यहाँ पर तो गाइस सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में था, मतलब कि जो लोग जितने भी लोग यहाँ पर थे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही जा रहे थे। और ये वाला पूजा पंडाल में थोड़ा ज़्यादा जगह भी था, इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करना पॉसिबल हो रहा था। लेकिन गाइस इसके बाद हम लोग जिस पंडाल पे गए थे उसका सिचुएशन आप आगे ही देख लो क्या था। ये वाला पूजा पंडाल भी हमारे यहाँ पर बहुत फेमस है, लेकिन गाइस मैंने एकदम ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस पूजा पंडाल में इतना ज़्यादा भीड़ होगा। मतलब कि लोग बाहर से लाइन देना शुरू कर देंगे दुर्गा माँ को देखने के लिए। मेरी मम्मी और मेरे लिए ये वाला सिचुएशन एकदम अनएक्सपेक्टेड था गाइस। आप लोग यहाँ पर लाइन देख सकते हो, कितना भीड़ है, कितना बड़ा लाइन है। मतलब कोरोना की सिचुएशन में हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इंसान लोग इतना ज़्यादा लाइन देके इस बार पूजा देखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस कि बहुत सारे लोग अपने मुंह पे मास्क भी नहीं लगाए थे। ये सिचुएशन देखने के बाद गाइस मैं और मेरी मम्मी और दूसरी जगहों पे पंडाल देखने नहीं गए, क्योंकि इतना भीड़ देख के भाई कौन जाएगा। इस साल हमने ज़्यादा पूजा पंडाल नहीं देखा है, बहुत ही कम पूजा देखा है, लेकिन जितना भी देखा है बहुत ही सिक्योर से, बहुत ही सेफ रह के ही देखने की कोशिश किया है। पता नहीं गाइस इस सिचुएशन पे क्या होगा। खैर जो भी हो, उस पंडाल को दूर से ही देखने के बाद गाइस मैं और मेरी मम्मी टोटो पकड़ के घर की ओर चल पड़े। और कुछ इसी तरीके से ही मैंने और मेरी मम्मी ने नवमी सेलिब्रेट किया। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 26 अक्टूबर यानी कि आज है दशमी। शायद आप लोग दशहरा बोलते होंगे, जो भी हो। मेरा तो ठंडा लग गया कल बाहर निकल के। जो भी हो गाइस, बहुत लाइट आ रहा है ना। चलो उठ जाती हूँ, उठ के बात करते हैं। तो गाइस आज जैसा कि मैंने बोला आज दशमी है, यानी कि अगर हिसाब करें तो आज दुर्गा पूजा का लास्ट डे है।
लेकिन हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा मतलब दशमी के बाद भी होता है, 11 वाले दिन, 12 वाले दिन और 13, मतलब त्रयोदश अगर किया बोला जाए तो सही होगा। त्रयोदश तक हमारे यहाँ पर दुर्गा ठाकुर रहते हैं। तो अभी तो मैं उठी हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के, दिखाई नहीं दे रहा, 7:05। कल मैं घर आके सो गई थी बहुत जल्दी, 10:30 बजे ही सो गई थी क्योंकि बहुत टायर्ड थी, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत टायर्ड थी, इसलिए सो गई और रात को कुछ शूट नहीं कर पाई। खैर जो भी हो, आज नया दिन है, कुछ नया चीज़ करेंगे। तो चलो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। विजयादशमी के दिन गाइस दुर्गा माँ को वरण किया जाता है। माँ हर साल आए ये मतलब जेस्चर करने के लिए ही वरण किया जाता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी और सारे आंटी मिलके दुर्गा माँ को वरण कर रहे हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि गाइस यहाँ पर सारे आंटी वगैरह मास्क पहन के ही थे, लेकिन जब उन्होंने वरण करना शुरू किया तो उन्होंने मास्क खोल दिया था। विजयादशमी के दिन गाइस एक और रिमार्केबल एक्टिविटी भी किया जाता है, वो है धुनोची डांस और सिंदूर खेला। सिंदूर खेला मतलब ये कि जो भी औरतें लोग हैं, मतलब जो भी मैरिड वुमेन है, वो क्या करते हैं, सिंदूर लेके एक दूसरे को लगाते हैं, कुछ होली की टाइप जैसा बोल सकते हैं। ये मतलब एक खेल है, ये खेला जाता है और ये बहुत फेमस भी है। लेकिन इस साल मेरी मम्मी ने वो नहीं खेला। इस साल मेरी मम्मी ने एक आंटी को ही बस सिंदूर लगाया है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग ज़्यादा ये चीज़ नहीं करना चाहते थे। फिर गाइस आया लंच टाइम। लंच में विजयादशमी के दिन गाइस मम्मी ने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोग शाम को हमारे अंकल के घर जाने वाले थे। तो उस दिन मम्मी ने पूरा एकदम हल्का फुल्का खाना बनाया था। सिंपल राइस, आलू चोखा, एक सब्जी और दाल, यही मम्मी ने बनाया था। विजयादशमी के दिन गाइस जो मैंने अष्टमी के दिन पेंटिंग शुरू किया था, वो वाला मैंने कंप्लीट किया। इस वाले पेंटिंग का पूरा प्रोसेस आपको मेरे दूसरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा गाइस। आप लोग प्लीज़ मेरे उस दूसरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विजयादशमी के दिन हमारे फैमिली में एक रीत है कि जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो सभी को आशीर्वाद देते हैं धान और दुब्बा लेके। तो यहाँ पर मेरी जो ग्रैंड मदर है वो हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ये हमारे फैमिली का एक रीत है। तो यहाँ पर मेरे सारे अंकल हैं, मेरे पापा हैं, मेरे सारे कज़न्स हैं, आंटी है, जो भी है, इन सभी को ही मेरे जो ग्रैंड मदर है वो आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर आया खाने का सीन गाइस। विजयादशमी के दिन मुंह मिठाई करना भी एक रीत होता है। तो हम सब जब एक जगह इकट्ठे हुए उस टाइम पे हर कोई मिठाई लेके आया था। तो यहाँ पर मेरी बुआ क्या कर रही है, सारी मिठाइयों को खोल रही है और मिठाइयों को सबको दे रही है। इतने सारे मिठाई देख के तो बहुत ही मुंह में पानी आ रहा था गाइस। मिठाई का लालच भी तो मैं नहीं रोक सकती गाइस, मुझे मिठाई खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ये वाले मिठाई को बोला जाता है रसमलाई। ये वाला मिठाई मेरी मम्मी ने घर पे बना के ही ले गई थी, क्योंकि हम लोग बाहर का, जैसा कि हमने बोला कि बाहर का खाना बहुत ही कम खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मम्मी ने ये सोच के ही घर से बना के ले गई थी, क्योंकि सब लोग बाहर से ही मिठाई लाने वाले हैं। और दूसरी बात तो ये है गाइस कि बाहर का मिठाई खाने में बहुत मीठा होता है। हम लोग तो डाइट पे है, ज़्यादा मिठाई नहीं खा सकते, लेकिन मिठाई का लालच भी नहीं छोड़ सकते। ये सारी चीज़ें सोच के ही मेरी मम्मी ने घर से बना के लेके गई थी रसमलाई। ये बेसिकली क्या है, रसगुल्ला है, उसको दूध में अगर थोड़ा उबाल दे तो ही रसमलाई बन जाएगा। कुछ इस तरीके का मिठाई है जो मुझे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और घर का बना चीज़ तो हमेशा हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। यमी।
जब तक मिठाई सबको दिया जा रहा था तब तक मेरे अंकल और भाई मिलके क्या कर रहे थे, फानूस उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारे यहाँ पर फानूस उड़ाने की कोशिश किया जा रहा है और ये फानूस उड़ गया। फानूस जब उड़ता है मुझे दिखने में बहुत अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि आसमान में ये अपने आप ही उड़ जा रहा है। ये वाला सीन बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर कोई इसको सिर्फ देखता रहेगा तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा उसके अंदर। मुझे तो एटलीस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फानूस के साथ साथ गाइस दूसरे और भी पटाखे हम लोग जला रहे थे और पटाखे फोड़ने के वक्त बहुत ही मज़ा कर रहे थे। फिर आया रात के खाने का टाइम गाइस। रात के खाने में आंटी ने एकदम प्रॉपर बंगाली फूड बनाया था, जो है भात मतलब कि राइस, दाल, इलिश माछ मतलब कि हिल्सा फिश और उसके साथ साथ एक आलू का सब्जी। ये एकदम नॉर्मल बट मोस्ट डिलीशियस बंगाली फूड है गाइस, हिल्सा फिश विथ सरसों। और ये मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी एंजॉय कर रहे हैं डिनर को। सो गाइस, तो कुछ इसी तरीके से ही मैंने इस बार का दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया है। इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से मैं कहीं पर भी उतना ज्यादा घूमने के लिए नहीं जा पाई। पिछले के सालों में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकलती थी, दोस्तों के साथ पार्टी होता था। ये सारी चीजें इस बार मैंने बहुत मिस किया है गाइस। लेकिन क्या करें, कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते, ये हम लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक बार जब कोरोना पैंडेमिक एक बार जब चला जाएगा तो हम लोग तो फिर से पहले की तरह पार्टी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ एक साथ बैठ के गपशप कर सकते हैं। तो ये सोच के ही इस बार हम लोगों ने एक साथ गैदर नहीं किया था। आई होप गाइस कि मेरे जैसे जितने भी बंगालीज रहे हैं वो भी थोड़ा सेफ रह के ही इस बार का दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया है। और गाइस, वेस्ट बंगाल के बाहर से मेरे जो भी फ्रेंड्स सब्सक्राइबर है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गाइस कि दिवाली आने वाला है तो आप लोग दिवाली को भी बहुत ही सेफ रह के ही सेलिब्रेट किया करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग सेफ रहेंगे तो पूजा हर साल हम लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो ये बात को ध्यान रखते हुए ही गाइस आप लोग आने वाली दिवाली को भी बहुत ही सेफ रह के ही सेलिब्रेट कीजिए। गाइस, इस बार के व्लॉग में पेंटिंग थोड़ा कम था और व्लॉग थोड़ा ज्यादा था, आसपास की चीजें मैंने थोड़ा ज्यादा दिखाया है। अगर आप लोग मेरे उस वाले पेंटिंग को जो मैंने इस व्लॉग में इंक्लूड किया है वो पूरा फुल प्रोसेस देखना चाहते हैं गाइस, तो मेरे दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने वहां पर फुल वीडियो अपलोड किया है और ट्यूटोरियल के साथ ही मैंने वहां पर अपलोड किया है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी दिन आऊंगी मेरे एक और आर्ट व्लॉग को साथ लेके। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।